दोस्तों नमस्कार। ऐसे कहा जाता है कि ये जो ऑप्शन मार्केट का जंगल है, इस जंगल के जो हाथी है वो है ऑप्शन राइटर्स। मार्केट को बुलिश करने वाले राइटर्स और मार्केट को बेयरिश करने वाले राइटर्स। और ऐसे कहा जाता है कि इन राइटर्स के इन हाथियों की लड़ाई में बहुत बार आपके मेरे जैसे जो ऑप्शन बायर्स है वो पिस जाते हैं, और बहुत बार वो ऑप्शन बायर ऐसा समझने लगते हैं कि उनका ही जंगल है, उनका ही राज है। असल में ये जो हाथी है ये इस जंगल पे राज करते हैं जिन्हें हम राइटर्स कहते हैं। पर क्या होगा अगर मैं इसे ऐसा कहूँ कि ये हाथी लड़ाई करते हैं बहुत बार और उसमें पिस जाते हैं, उनके नीचे दब के मर जाते हैं आपके मेरे जैसे ऑप्शन बायर्स। पर एक बात अगर मैं ये कहूँ कि ये झूठ मूठ की लड़ाई करते हैं और इनका मोटिव ही होता है इनके लड़ाई में इनके नीचे आपके मेरे जैसे ऑप्शन बायर को दबा के मारना, तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा दोस्तों। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। राइटर्स की एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं है, राइटर्स का एक दूसरे के साथ इस तरह का गठबंधन है कि आपके मेरे जैसे ऑप्शन बायर्स को इसमें फंसाना है और आपका मेरा बैंक बैलेंस खाली करना है। इस तरह का ये पूरा गेम है। अब बात यह है कि इस खेल को खेला कैसे जाए। समझ लीजिए, हमारा पाला हाथियों से पड़ा है तो हम हैं खरगोश, इनके साथ लड़ा कैसे जाए। तो इनके साथ लड़ना नहीं है दोस्तों, चालाकी से काम करना है। मैं आपको आज के वीडियो में शुरुआत में ही दो तीन इस तरह की बातें आपके सामने रखूंगा जो लाइफ लॉन्ग आपको ऑप्शन मार्केट के अंदर काम में आएगी। मैं बोल रहा हूं लाइफ लॉन्ग, और इस तरह के नहीं, किसी भी तरह के मार्केट में। दोस्तों इस मार्केट को या इस तरह के मूव्स को या ऑप्शन राइटर्स को जो हमारी जेबें खाली करके बैठे हैं, उनके इन सारे पैंतरों को खाली करने का एक तरीका है, और वो तरीका है दोस्तों डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन के जरिए ये काम हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको सिंपल समझाता हूं। आप देख सकते हो दो कैंडल, ये एक और ये एक, ये दो कैंडल। मैं आपको बताऊं, इस कैंडल का लॉजिक बनता है, ये जो पहली वाली बुलिश कैंडल है 500 पॉइंट का कैंडल है, ये इसका लॉजिक बनता है यहां से लेके 47,200 से लेके 47,900 तक इसने मार्केट को खींचा है। इसका लॉजिक बनता है क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसा बड़ा प्लेयर आज तगड़ा मूवमेंट में था और जबरदस्त रिवर्सल दिया एचडीएफसी बैंक ने 2 से 2.5% का बनता है। पर क्या समझते हो आप, ये जो मूव आई थी पहले, इतना पूरा का पूरा 500 पॉइंट गायब कर दिया, और ऊपर से मैं देख रहा हूं और आप भी खुद देख रहे थे, और ऊपर से उसके भी नीचे टोटल 900 पॉइंट का मूव। और आपको बताऊं, एचडीएफसी बैंक रेड भी नहीं हुआ। बैंकिंग सेक्टर को आप तब अगर देखोगे तो बहुत खास कुछ बैंकिंग सेक्टर के अंदर बदलाव हुआ ही नहीं, और इतना तगड़ा मूव हो गया कि सारे के सारे ऑप्शन बायर्स यहां जिन्होंने कमा लिया था, यहां पूरा का पूरा डबल गवा दिया, और फिर ताकत नहीं बची फिर से इस रिवर्सल या इस तरह के मूव के अंदर काम करने की। ये सारा का सारा खेल अगर इसे टैकल करना है तो जरूरी है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब ये होता है लेवल टूटने पे काम करे, और एक बार काम बन गया घर भाग जाइए, सीधा घर भागिए। देखिए, मैंने आपको ये लेवल दिया था, ये आपके सामने ही है दोस्तों, ये लेवल। और मैंने कल ही कहा था, ये ट्रेंड लाइन कल की खींची हुई है। मैंने कल ही कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो काम करिए लॉन्ग के लिए, ऊपर के लिए। अगर कोई आज इस ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद काम किया हो तो तकरीबन 350 पॉइंट उसे मिले। अब अगर ये 350 पॉइंट में से 50 पॉइंट भी लेके वो शांति से घर गया हो तो ही बचा है, नहीं तो इस मूवमेंट के अंदर कंप्लीटली मर गया, और यहां तो वो कुछ भी बचा नहीं। दोस्तों ये वीडियो के अंदर इन सारी चीजों को मैं इसलिए डाल रहा हूं कि इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझ पाए। मैं बार बार जो कहता हूं कि प्रसाद मिला के भाग जाइए, यह बहुत जरूरी है। इस खेल में आप टिके तो आपके जेब कटी, समझ लीजिए। तो अब चलते हैं लेवल्स के लिए तरफ, और सबसे पहले तो बैंक निफ्टी की लेवल्स को ध्यान में लेते हैं। और ओवरऑल दोस्तों ये जो इनिशिएटिव्स मैं ले रहा हूं कैसे है आप मुझे बताइए। देखिए, ये कुछ लोग अब इस तरह से कहेंगे कि यार आपकी जेब बहुत तगड़ी कटी होगी। नहीं, ज्यादा कटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कटी नहीं है, पर ज्यादा नहीं कटी है। ये भी मैं आपके इसके साथ में जोड़ दूं, क्योंकि वही डिसिप्लिन, क्योंकि 18 साल हो गए दोस्तों, मैं इन्हें समझ रहा हूं अच्छे से। तो अब समझ लीजिए कि यहां से आगे हमें क्या काम करना है।
जहां क्लोजिंग हुई है 47 टू 82, अब लेवल्स क्या बनती है समझ लीजिए। सबसे पहला जो लेवल अभी जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से हमारे लिए होगा वो होगा ये लेवल, ये आप देख रहे हो ये लेवल, और समझ लीजिए ये लेवल है 47,150। अगर नीचे तोड़ता है 47,150 नीचे तोड़ता है, पहले बैंक निफ्टी को ही समझ लेते, कल एक्सपायरी है, 150 को नीचे तोड़ता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 47,000, समझ लीजिए ये लेवल मिलेगा 47,000। और इसके नीचे आपको बताऊं निकलता है तो 47,900 ये लेवल। अब ध्यान दे, सॉरी 46,900। अब जरूरी क्या है 46,900 ये थोड़ा ठहराव वाला लेवल होगा, मतलब 46,900 से 46,850 इसके बीच में ना नॉर्मली ट्रेड ना ले, बड़ा वाला बेयरिश का। अगर ये तोड़ देता है तो सीधा आप काम कर सकते हो, मैं आपको बताऊं 46,850 को अगर नीचे तोड़ देता है तो सबसे पहला तो आप सीधा काम कर सकते हो 46,600 के लिए, जी हां 250 पॉइंट नीचे, और इसे तोड़ देता है तो बड़े बड़े दर्शन होंगे, टेलीग्राम पे चर्चा करेंगे। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों, फिर से वही बात, ऊपर के लिए जरूरी है ये लेवल, ये, और ये है 47,400। जी हां आप कहोगे यार यहां से तो 150 पॉइंट 200-125 पॉइंट ऊपर है, जी हां अगर इसे काट देता है ऊपर के लिए तो 47,600 के लिए पहला, और दूसरा ट्रेड किया जा सकता है 47,750 के लिए, और इसे तोड़ दे तो 48,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं ऊपर के लिए। अब इसमें और एक छोटी सी बात जोड़ दूं दोस्तों, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव न्यूज आई है मार्केट बंद होते होते, और वो न्यूज है रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस लगाई जाती है उससे रिलेटेड। एनएससी ने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस को कुछ हद तक कम किया है, मतलब समझ लीजिए 0.05 लगाते हैं तो 0.0495 इस तरह से, मतलब 0.5 में भी 0.05 कम किया है। तो वो जो कमी हुई है वो थोड़ा पॉजिटिव हो सकती है, बड़े ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मैटर करती है, आपके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैटर ही नहीं करती है, ये भी समझ लीजिए। 2-5 रुपए बचेंगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, मैटर नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए निफ्टी की लेवल्स को, अगर निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों तो निफ्टी के अंदर जहां क्लोजिंग हुआ है 22,335, फिर से बात वहीं आ जाती है, जरूरी लेवल बन जाता है यही, आप देख सकते हो, मतलब आप टेंटेटिवली समझ सकते हो 22,300 अगर ये नीचे काटता है, 22,300 नीचे काटता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 22,250। देखिए यहीं से घुमा था आज, ये लेवल है 22,250, और अगर ये तोड़ दे तो 22,200 का लेवल हमें मिल सकता है, और अगर इसे काट देता है तो समझ लीजिए कायदे से 22,070 का लेवल भी दिख सकता है नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन लेवल्स को समझना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए पहला लेवल तो ये देखिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन ही है, यही जरूरी है, मतलब जरूरी है 22,370 को ऊपर काटे। डिसाइसिव की बात करें तो 22,370 ऊपर निकल लेता है डिसाइसिवली तो पहला लेवल मिलेगा 22,420, जी हां 420, और अगर आज का मार्केट तो वैसा ही था 420 ही था, अगर ऊपर निकल जाता है इसके तो प्रोबेबिलिटी है 22,500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को समझते हुए काम करना है और लेवल टू लेवल काम करना है, सिर्फ ये बात समझ लीजिए। और जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आज जो बातें मैंने आपके सामने रखी है वो बहुत काम की है। लेवल टू लेवल काम करना है और किसी एक लेवल में, किसी एक दिशा में प्रॉफिट मिल गया, घर भागना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो निफ्टी में किस तरह का डेटा बना है, निफ्टी का ऑप्शन चेन का अगर हम कल की डिस्कशन करते हैं। अब इस वीडियो के आखिर में और 2-3 बातें जोड़ूंगा दोस्तों इसके अंदर। देखिए मैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ सीखते हैं, उनको भी इन सारी चीज़ों से अवगत कराता हूं, उन्हें भी इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करता हूं कि जितना हम संभल के काम करेंगे उतना बेटर है। और बहुत ज़रूरी है कि हम खुद का रिस्क मैनेज करें। रिस्क मैनेज हम करते ही नहीं दोस्तों, आरएमएस बहुत मैटर करता है। अब देखिए ऑप्शन चेन की बात करें तो तगड़ा वाला ओआई बिल्डअप हुआ है या है अभी भी 22,400 के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये निकल जाता है, ये रेजिस्टेंस है, ये निकल जाता है ऊपर के लिए तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। और नीचे के लिए जो लेवल अभी के लिए मैटर करती है
ठीक ठाक वाला OI इस लेवल पे दैट इज 22,300, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे नीचे काटेगा तो और नीचे, इसे ऊपर काटेगा तो और ऊपर निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसी को ही बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में जिस तरह का डेटा बना है ओवरऑल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी की हालत आज बहुत तगड़ा काम बैंक निफ्टी के अंदर हुआ। जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उन लेवल्स की अगर हम अभी बात करते हैं तो आप यहां देख सकते हो अभी ठीक ठाक वाला OI अभी भी बिल्डअप है, दैट इज 47,500। आप देख सकते हो ठीक ठाक वाला कॉल राइटर अभी भी यहां पे है। और साथ ही साथ अगर पुट साइड की बात करें तो 47,000 के ऊपर ठीक ठाक वाला पुट राइटर है। मतलब ये 500 पॉइंट जो है, आप ध्यान दीजिए कल के लिए मैं सिंपल बता दूं आपको, अगर इसे नीचे निकाल देता है तो बियरिश में बड़ा ट्रेड करना है, इसे ऊपर निकाल देता है तो बुलिश में बड़ा ट्रेड करना है। इन दोनों के बीच में अगर ये खेल रहा हो तो समझ लीजिए आपके साथ खिलवाड़ होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको इसके साथ खेलना है तो लेवल को टूटने का वेट करिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, समझिए। और जो मैं कहता हूं कि जहां तक हो सके ना, दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रेड करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद में भी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड करें। उसे रिकवर करने के लिए अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। मार्केट कहीं जलने नहीं वाला है, मार्केट कहीं बंद नहीं होने वाला है। हम भी है, मार्केट भी है। जिस दिन अपने हाथ में आएगा पकड़ के अच्छा धोएंगे। जिस दिन उसके हाथ में हम है, ज्यादा रुकना नहीं है, जल्दी भाग जाना है। ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस और ये सारी चीजें आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कल बैंक निफ्टी है, संभल के काम करें। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम जो लेवल्स है उसे मैं गाइड करता रहूंगा। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।